अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये आपके सामने मुझे व्हाट्सअप में एक मैसेज मिला, मुझे लगा कि आप तक कुछ शेयर करूँ। ये तबलीग जमात के सिलसिले में जुड़ा मसला है, जो शूरा और मरकज़ के लेकर, अमारत को लेकर जो दो झूठ और दो जमातें बन चुकी है, उस सिलसिले में है। कहा जाता है कि आप खुद ये वीडियो देख लीजिए। वैसे पोस्ट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपके सामने कुछ ऑडियो और वीडियो पेश करता हूँ, आप देख लीजिए। दिल्ली मरकज की जमात फतेहगंज पुलिस स्टेशन वडोदरा गुजरात में जाती हुई। आपने देखा इस वीडियो में कहा जाता है वीडियो करने वाले की तरफ से कि ये फतेहगंज बड़ौदा शहर गुजरात के अंदर जो निजामुद्दीन मरकज़ से आई हुई जमात को फतेहगंज पुलिस स्टेशन में बुलाया गया या ले जाया गया, एक मसला है। अब और मैं आपके सामने एक ऑडियो पेश कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए ताकि आपको कुछ चीज़ें समझ में आए। अस्सलाम वालेकुम रईस भाई। वालेकुम सलाम। क्या ये माजरा क्या है बड़ौदा का, क्या है? देखो डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मेवात की जमात मरकज निजामुद्दीन से आई थी और मरकज निजामुद्दीन तो 100 साल का मरकज है, लेकिन उसके विरोधियों ने, इख्तिलाफ पैदा करने वालों ने और ये कुछ अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं, इन लोगों ने जो काम की खराबी करके रखी है और गुजरात की मस्जिदों को जो वीरान करके रखा है, जो मस्जिदों के अंदर गुजरात में जमातें नहीं है, तो इन लोगों ने कल क्या हरकत करी, नहीं अपने साथियों तक नहीं पहुंच बोल सके, तो इन लोगों ने पुलिस का सहारा लिया कल। हालांकि पुलिस ने भी बहुत अच्छी तरीके से बोला कि भाई ये तो बरसों से काम चलता है, आप इसको क्यों रोकते हो। तो FIR हुई है, FIR की नकल में भी लेने जाने वाला हूँ। कल एक्चुअली टाइम कम था, 4 घंटे में जमानत करानी थी और 10-15 साथी। तो ये इन्होंने क्या FIR में क्या लिखा, क्या यूँ FIR में लिखा है कि असामाजिक तत्वों ने कहीं बाहर से आतंकवादी ने क्या क्या न जाने उनको भी क्या क्या एब लगाए हैं, रिपोर्ट ले लेके फिरते हैं, इन्हें घर घर घूमते हैं, बस ये सब लिखाया है इन्होंने। तो पुलिस वाले ने तो PI ने तो कल बोला आज તમે ખોટું લખાવો છો, તમે લખાવો છો તો હું લઈ લઉં છું, પણ તમારી વિરુદ્ધમાં કાલે આવશે ને આ લોકો, તો તમારે પર આજ લખશે એ લોકો। बरोबर। तो फिर 13 नंबर की बारी से निजामुद्दीन से फोन आया, तो निजामुद्दीन मरकज से ऐसी इत्तला दी कि आपको अगर पुलिस जेल में डाल दे तो जेल में चले जाओ, आपको मारे तो मार खा लो, आप किसी को जवाब मत देना, आप अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाओ। बरोबर। तो अपने साथियों ने ये करा, लेकिन फिर मशवरा करा है, तो मशवरे के अंदर ऐसा तय हुआ है कि आज इंशाल्लाह पुलिस कमिश्नर साहब को मिलने जाने वाले हैं, तो पूरी हकीकत बता देने की आज कि ये चल रही है। हमारा जो तवाज़ु है मरकज निजामुद्दीन इंडिया से है, हमारा पड़ोसी मुल्क से कोई लेना देना नहीं है। बरोबर, सही। और इनका जो सारा काम का ताल्लुक है जो पड़ोसी मुल्क से है, तो तमाश का विषय तो ये होता है कि भाई पड़ोसी मुल्क से तुम्हारा ताल्लुक क्यों है। बहुत अच्छी बात। हमारा जो काम है, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने दावत का काम चालू करा था, दावत तबलीग का, तो मेवात कांडला से शुरू हुआ था और निजामुद्दीन मरकज था, आलमी मरकज। अब इसमें इख्तिलाफ करके पड़ोसी मुल्क में जाने का क्या मतलब है, तो वो ये समझिए, तो ये जवाब इनके देने का, अपने नहीं देने का, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह इंडिया के साथ थे, इंडिया के साथ रहेंगे, पड़ोसी मुल्क से कोई लेना देना नहीं है। रईस भाई, तुम मेरी एक सलाह है कि लीगल एक्शन लेना, बरोबर। अपनों को कोई दूसरी बात कि मैं क्या बोलता हूँ कि देखो ये मैं तुम्हारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, हाँ करो रिकॉर्डिंग करो, मैं शेयर करूंगा। असल में क्या आपने शरीयत भी देखने की ना बाबा। हाँ बिल्कुल। अगर मैंने तुमको बगैर पूछे रिकॉर्डिंग कर लिया और शेयर कर दिया, तो मैं तो ये नहीं करता। तो मैं आपको फिर से कहता हूँ, देखो आपने जो बात कही, मैंने रिकॉर्डिंग किया और इसको शेयर करूंगा, और आप मुझ पर एक एहसान ये कर देना कि FRI की कॉपी अगर आ जाए तो मुझे भेजो, ताकि मैं दूसरी जगह भेजूं साथियों को। ये हर जगह जो चलाते ना, देखो मैं इसका बहुत खिलाफ हूँ, किसी भी जमात को निकालने का है। गैर मुस्लिम भी RSS और बजरंग दल वाले भी ये काम तो नहीं कर रहे, उनके गाँव में जाते तो रखते हैं जमातों को,
और ये जमात का काम करने वाले जमात को निकालते हैं, तो ये तो सारी समझ में नहीं आ रही अपनी बात। अब मैं तो सूरा की जमात को भी निकालने का नहीं हो जाएगा कल। नहीं, जमात कहीं की भी जमात को नहीं निकाली जाती है यार, जमात भोपाल है ना, भोपाल इसके करीब शाहजहाँपुर करके एक सिटी है, अपने तो नहीं गए, वहाँ किसी सूरा की जमात को बगैर मशवरे के आई थी वो, भोपाल के मशवरा बगैर, तो उसको निकाली थी, उसकी बहुत चली कल। तो अभी मैं उनके नहीं बहुत चली नहीं, इसमें ऐसा है कि भोपाल की जमात हमारे बड़ौदा की मोहल्ले की गई थी, तो उनका इकराम भी करा, तो वो शादी भी कल अपने साथ करे थे, गलत करा, वहाँ इनका इकराम हुआ है भोपाल के अंदर। ये शाहजहाँपुर की जमात की मैं कारगुजारी मुख्तसर देता हूँ, तो उनको निकाला शाहजहाँपुर से, तुम शकूर खान से रूट लेकर आओ, तो वो रूट लेकर नहीं आए, तो वो उन्होंने बहुत चलाई कि निकाला। मैं यूँ कहता हूँ कि अगर बड़ौदा आती है हम जमाते या सूरत आती है, तो वो तो उनके पुराने मरकज से लेती है ना रूट, तो सीधी बात हुई ना। लेकिन फिर भी तो अपने को भी, मैंने तो शाहजहाँपुर भी फोन किया कि तुम निकालो मत यार इसको, तो उन्होंने कहा निकालते नहीं है, मसला ये है रुख ले लेने, इसलिए हमने उनको कहा, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। तो जिन्होंने लीगल एक्शन में इंशाल्लाह, आज लीगल एक्शन में वकील की टीम अपनी काम कर रही इंशाल्लाह, और इसका अपने दूध का दूध पानी का पानी करके यहाँ तक क्या है कि मीडिया का भी सहारा लेना पड़ेगा तो ले लेंगे, लेकिन अब इसको ओपन कर देंगे, क्योंकि ये जो चंद चौधरी है ना, ये गलत काम कर रहे हैं, और कुर्सी मायक वाले ही है, सिंह धोने का बोलेंगे तो नहीं धोएंगे, कुर्सी मायक वाले ही है। नहीं कोई बात नहीं, इसमें मैं तो अभी इसलिए आपको फोन किया भाई कि मुझे जो शाहजहाँपुर के जिन्होंने भेजा ना, मैं उनको भेजोगे, चलो इस पर अब तुम क्या कहते हैं? ठीक इंशाल्लाह, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग करके भेजूंगा, शेयर करूंगा, ठीक है। हाँ करो, कोई बात नहीं, अल्लाह की गहरी मदद और गहरी नुसरत आपके साथ होगी, देखना इंशाल्लाह। दुआ में याद। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाई साहब माशाल्लाह, ये जमात के साथी जो बड़ौदा के अंदर है, जो जेलों के अंदर बने हैं, मेवात की जमात के साथी, उसने सुन्नत यूसुफ तैयार की है माशाल्लाह। तो आप सब साथियों से दुआ की गुजारिश है, अल्लाह उनकी भरपूर मदद फरमाए। और रही बात ये फितना है खबीसा आलमी पाकिस्तानी शुरा, जो आज पूरे गुजरात के अंदर वो नज़ा की हालत के अंदर है, सकरात में है, और माशाल्लाह अक्सर नई नई जगह जो मरकज निजामुद्दीन के मातहतों के अंदर ठहिए और ठिकाने खुल गए हैं, और बहुत सारी जगह के ऊपर माशाल्लाह खुल भी गए हैं। इसलिए ये लोग जो है पाकिस्तानी आलमी शुरा फितना खबीसा वाले नज़ा की हालत में होते हुए ये निजामुद्दीन वालों के ऊपर तोहमतें लगाना, ये निजामुद्दीन वालों को बुरा भला कहना और उनके ऊपर गलत मुकदमा दाखिल करना, ये वो लोग उनको दीन समझ रहे हैं। मेरे को तो ये भी लगता है कि उनके बड़े, उनके बुजुर्ग जो है उसको ऐसी हिदायत देते होंगे शायद, इसीलिए ये लोग उनके बड़ों की मानकर ये ऐसा काम कर रहे हैं। बस आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त और गुजारिश है कि अल्लाह उनको सही समझ अदा करे, अगर वो हक है तो अल्लाह उसको बुलंद करे, अगर वो बातिल है तो अल्लाह उनको नेस्त और नाबूद करे, जमीन के ऊपर से उसको पाक और साफ करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा भाई, यही शुरा के काम की तरतीब है क्या? जो बार बार ये कहते हैं हमारे बड़ों की तरतीब है, हमारे सलासा की तरतीब है, हमारे अकाबिरीन की तरतीब है, आने वाले मेहमानों को, अल्लाह के मेहमान को, अल्लाह के वली को, अल्लाह के रास्ते में आए हुए लोगों को ये जेल में भेजना, झूठी तोहमतें लगाना उनके ऊपर और जो है उनके अंदर कराना, ये सारी चीज़ें कराना, यही शुरा की तरतीब है क्या काम की? हाँ, इन्होंने इसी को काम समझा है, हक काम छोड़ दिया, जहाँ से काम आया वो जगह छोड़ दी, तो अल्लाह ने फितने में लगा दिया। अब ये फितना करके समझ रहे हैं हम तबलीग का काम कर रहे हैं। अरे ये काम तो गैरों में भी नहीं किया था। अक्सर जमातें जिस गैरों के इलाकों में जाती हैं तो मोहब्बत से देखते हैं, वो भी ये काम नहीं करे जो ये काम कर रहे हैं। तो इन लोगों ने इसी को काम समझ रखा है। अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए। ये लोग जाते जाते फिर के ज़ाल्ला में तब्दील हो जाएंगे, अल्लाह इनको हक़ पे नहीं जमाएगा। देखिए अल्लाह इन्हें हिदायत की दौलत से। असल में एक बात यह है, जो जमात निज़ामुद्दीन मरकज़ से आती है, आलमी मरकज़ से आती है, वो जमात अल्लाह की मदद लेकर आती है। कोई हालत आती है तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। मरकज़ से यही हिदायत देकर भेजा जाता है कि तुम्हें तो कोई मार रहे हैं, कोई तुम्हें मस्जिद से भगा रहे हैं, तो निकल जाओ,
फिर आके जवाब मत दो। हमारे हजरत जी दामन बरकातहूम का ये कौल है, हजरत फरमाते हैं ये खामोशी काम का जवाब है। अक्सर लोग हमारे यहाँ निजामुद्दीन की जमातें चलने वाले खामोशी के साथ चलते हैं, लेकिन इनको ये तरबियत किया गया है कि जमातों को भगाओ, जमातों को मारो, जमात को पुलिस के हवाले करो। इन्होंने अल्लाह की मदद को आज तक नहीं लिया। ये पुलिस की और सियासतदानों की और हुक्मरानों की और जो मालदार हैं उनकी साथ सपोर्ट लेके समझते हैं हमारे साथ अल्लाह की मदद है। इनके साथ शैतानों की मदद है, अल्लाह की कहाँ मदद है? अल्लाह की मदद तो हक जमात के साथ है। अल्लाह की समझते हैं हमारे साथ अल्लाह की मदद है, इनके साथ शैतानों की मदद है। अल्लाह की कहाँ मदद है? अल्लाह की मदद तो हक जमात के साथ है। अल्लाह की मदद है, इनके साथ शैतानों की मदद है। अल्लाह की कहाँ मदद है? अल्लाह की मदद तो हक जमात के साथ है। अल्लाह की मदद जो है मजलूमीन के साथ है। अल्लाह की मदद आजीज होने वालों के साथ है। इनके साथ कहाँ अल्लाह की। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह जमात के साथ खैर भलाई आफियत का मामला करे और जल्द से जल्द अल्लाह ताला उनको बाइज्जत पुलिस स्टेशन से रिहा करावे। और जिस किसी ने भी हरकत की है, जिसने भी की होगी, वो तो दुनिया में तो हलाको बर्बाद होगा ही और आखिरत में भी होगा और जलील हो जाएगा। वो इंसान कुछ काम कर रहेगा, जिसने भी हरकत की होगी उससे अल्लाह सद का बदला लेगा। ये तो एकदम गिनौनी हरकत क्या है, इससे नीचे गिरकर कोई हरकत ही नहीं होती है। पुलिस स्टेशन में जाके ऐसी झूठी कंप्लेन देना, ये बिल्कुल शर्मनाक चीज के भाई, बिल्कुल गई गुजरी चीज के भाई, बिल्कुल गई गुजरी। वो आदमी आखिरत में तो हालांकि बर्बाद होगा ही, तो दुनिया में भी बर्बाद होगा अगर ऐसी झूठी कंप्लेन जाके उसने पुलिस स्टेशन में जिस तरीके से अपनी बताई उस तरीके से अगर कंप्लेन की है तो।